हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 10 जो कि है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में हम गोलीय दर्पणों से संबंधित सभी आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले भी हमने इस लेसन में इसके पहले पार्ट में गोलीय दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल किया था। उसी के आगे आज हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसी में भी हम गोलीय दर्पण से संबंधित ही आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। पहले में हमने फोकस दूरी और त्रिज्या के संबंध के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे और गोलीय दर्पण से संबंधित एक फॉर्मूले का किया था, जिसको जो कि आप सबको पता है कि फार्मूला क्या था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बीम। तो यहाँ पे बोला गया कि कोई एक अवतल दर्पण है, उसके सामने 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक बीम रखा हुआ है। बीम का मतलब होता है वस्तु। अगर वस्तु रखा हुआ है दर्पण से तो उसको हम किससे लिखते हैं, उसको हम नोट करते हैं u से। तो यहाँ पे u बराबर हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चूँकि अवतल दर्पण है इसलिए जो वो u होगा यानी वस्तु की दूरी होगी वो काहे में होगी, माइनस में होगी। ठीक है। फिर आगे बोला गया है किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो कितने गुना बनता है, 3 गुना। तो आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पे 3 गुना 4 गुना जो भी होगा वो आवर्धन दिया होता है। तो आवर्धन को हम लोग किससे लिखते हैं, आपको ये भी याद रखना है। तो इसको हम m से लिखते हैं। अगर अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब वास्तविक दिया होगा तो उसका जो मान होगा वो माइनस में होगा। जितने गुना होगा वो आवर्धन का मान होगा यानी m का मान होगा। तो m का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमें माइनस में ही चिन्ह लेना है और अवतल दर्पण को देखकर भी ये करना है। तो हमें निकालना है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर है, यानी दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे हम v से लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है v फाइंड करना है। ठीक है। तो v निकालना है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी अर्थात v निकालना है। तो आप सभी को बता दें हमने डेरिवेशन में m बराबर एक फार्मूला प्रूव किया था, आवर्धन m बराबर फार्मूला प्रूव किया था -v/u। ये हमने फार्मूला प्रूव किया था। ठीक है। तो इसी के द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आवर्धन हमें m की वैल्यू दी हुई है -3, इसको हम यहाँ पे रख लेंगे। और यहाँ पे -v हमें प्रतिबिंब की दूरी नहीं पता, यही निकालना है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। u वस्तु की दूरी हमें -10 दी हुई है, यहाँ पे -10 रख लेंगे। ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बटे का 10 बराबर को उस तरफ जाके 3 से गुणा कर लेगा। तो वहाँ पे हो जाएगा 3 × 10 बराबर v। तो यहाँ पे अगर इनका गुणा कराएंगे तो हमारा v बराबर जो निकल के आएगा वो आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो हमारे प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -30 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है किसी उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का। तो हमारे एक उत्तल दर्पण के सामने एक 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा है। तो जो भी दर्पण से बिंब रखा होता है उसे हम u से लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा u का मान जो दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, u का मान हमेशा माइनस का दिया जाता है। तो u का मान यहाँ पे -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों को पहचान लेना क्योंकि बिंब की जो दूरी पूछी जाएगी वो u का मान होगा। फिर बोला गया कि 2.5 गुना आवर्धित सीधा प्रतिबिंब बनता है। जो गुना होगा 3 गुना 4 गुना 5 गुना जो भी होगा वो m का मान होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है आवर्धित मतलब आवर्धन, तो वो m की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे m की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 2.5 गुना। अब यहाँ पे देख लीजिए सीधा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण भी है, तो इसलिए जो m का मान होगा वो प्लस का होगा। ठीक है। तो ये दिया हुआ है। अब हमें निकालना है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो प्रतिबिंब के दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई है अर्थात हमें v फाइंड करना है। तो v का मान निकालना है। तो हमें फार्मूला तो पता है m बराबर क्या होता है, -v/u होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम m की वैल्यू क्या रखेंगे, 2.5 रखेंगे और v पता नहीं है तो v को हम ऐसे लिख लेंगे। u की वैल्यू यहाँ पे -15 रखेंगे। तो यहाँ से माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और 15 का गुणा यहाँ पे 2.5 से करा देंगे। तो यहाँ पर हमारा आगे जो v का वैल्यू आएगी वो आएगी 2.5 × 15 आ जाएगा। ठीक है। इनको अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो 15 × 5 = 75, 7 आ जाएगा, 15 दूना 30 और 7 37। तो यहाँ पे 37.5 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी v का मान आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होगा।
तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि हमारी बुक का 14 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम। तो आप सभी को याद रखना, अगर कोई बीम की लंबाई दी जाती है तो उसको हम किससे नोट करते हैं, तो उसको हम लिखते हैं HO से। HO का मतलब ऑब्जेक्ट, हाइट का मतलब बीम की हाइट, वही लंबाई। तो इसकी कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। तो आप सभी को हमने बताया था जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, यानी इसकी जो दूरी होगी वो किस में ली जाती है, धनात्मक। ये हमने आप सभी को कार्तीय चिन्ह परिपाटी में अच्छे से बताया हुआ है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए। वहाँ पे हमने सभी के बारे में बताया होगा कि इसका कौन सा चिन्ह लेना है। तो ठीक है, हमेशा वस्तु का चिन्ह हमेशा धनात्मक लगाते हैं अगर उसकी लंबाई ले रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम। तो बीम की लंबाई को HO से लिखते हैं और बीम की लंबाई हमेशा प्लस की होगी। या आप कह सकते हैं कि जो मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ होगा वो धनात्मक होगा। चाहे प्रतिबिंब अगर ऊपर बन रहा है तो धनात्मक लिया जाएगा, अगर प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है तो ऋणात्मक। और सभी को पता है कि अवतल दर्पण में 5 कंडीशंस में जो है प्रतिबिंब है वो नीचे की तरफ बना है, अर्थात उसकी जो लंबाई होगी वो माइनस की ही रहती है अधिकतर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात हो रही और वक्ता त्रिज्या दी गई। तो हमने आपको बताया कि उत्तल दर्पण के लिए वक्ता त्रिज्या जो R होती है उसका मान प्लस में होता है। तो यहाँ पे R बराबर दिया हुआ है प्लस का 30 सेंटीमीटर, चूँकि उत्तल दर्पण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो वक्ता त्रिज्या को R से लिखते हैं, तो R बराबर हो गया है 30 सेंटीमीटर। तो इसकी सहायता से हम यहाँ पे एक चीज़ निकाल सकते हैं। तो फोकस दूरी हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेते हैं। फोकस दूरी F बराबर होता है R/2। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, वक्ता त्रिज्या की सहायता से फोकस दूरी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो फोकस दूरी आएगी तो कितनी आएगी, यहाँ से 15 सेंटीमीटर प्लस की आएगी। तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमारी 15 सेंटीमीटर प्लस की आ गई है। ठीक है, तो हमने फोकस दूरी निकाल ली है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि 20 दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। क्या रखा गया है, किसी मतलब कोई बिंब है उसकी को दर्पण के 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। तो बिंब को रखा गया, तो बिंब की ये दूरी दी गई है, तो इसे हम किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं। तो U बराबर हमारा माइनस का 20 सेंटीमीटर होगा। हमने आप सभी को बता रखा है कि U हमेशा माइनस का होगा। अब ये 20 U ही दिया है तो इसको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखा है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन रखा है, बिंब रखा है। तो बिंब की दूरी क्या होगी, U होगी। ठीक है, तो ये हमें निकालना है, ये दिया हुआ है। फिर निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब हमें यहाँ पे फाइंड करना है, V की वैल्यू फाइंड करना है। फिर बोला गया प्रकृत मतलब कैसा होगा कि अगर V का मान प्लस का आएगा तो वो आभासी होगा, अगर V का मान माइनस का आएगा तो वो वास्तविक होगा, वो हमारी प्रकृत हो जाएगी। ठीक है, तो वो प्रकृत हो जाएगी। फिर हमें निकालना है साइज, यानी प्रतिबिंब का साइज। तो प्रतिबिंब का जो साइज होता है, कहने का मतलब उसकी लंबाई निकालना है, तो हमें HI भी निकालना है। ठीक है, हमें V निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी प्रकृत बताना है, और साइज बताना है मतलब HI बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम V का मान निकाल लेते हैं और दर्पण की सहायता से। तो इस फार्मूले में हम क्या करते हैं, इस फार्मूले में हम दर्पण के सूत्र में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से v का मान निकाल लेते हैं। तो आइए इसमें यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो 1/f की वैल्यू कितनी आई है, 15 आई है, तो यहाँ पे हम 15 रख देंगे। v हमें पता नहीं, हमें v निकालना है तो इसको ऐसे रखेंगे। फिर प्लस u की वैल्यू कितनी आई है, माइनस की 20 है, तो यहाँ पे माइनस का 20 रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे ये प्लस माइनस है, तो यहाँ पे अगर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/20 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 20 को अगर ये माइनस का 1/20 के बराबर के इधर आएगा तो वो हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे जो 20 है वो इस तरफ आके क्या आएगा, हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से हो जाएगा 1/v। ठीक है, तो 1/v के आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, 1/15 प्लस 1/20, इसका हमें क्या लेना होगा, इसका हमें लाशा लेना होगा, क्योंकि आपने देखा था ये प्लस माइनस माइनस हुआ था, माइनस होने के बाद ये इधर आएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 15 और 20 का जो लाशा होता है वो 60 होता है। ठीक है, तो लाशा वही होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करके देख लीजिए, लाशा 60 आएगा। तो इधर से देखेंगे 15 को 60 से भाग देंगे तो 15 को 60 4 आएगा, जितना आएगा उसका ऊपर से मल्टीप्लाई करा देंगे 15 के ऊपर, तो 15 के ऊपर 1 है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगा प्लस, फिर इधर वाले से भाग देंगे तो 20 3 60 यानी 3 आएगा, 3 का इसके ऊपर वाले से गुणा कराएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आ जाएगा 7/60। ठीक है, ये 1/v। तो 1/v की वैल्यू जो आई है वो 7/60, क्रॉस मल्टीप्लाई या इसको पलट देंगे तो v बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60/60। आप यहाँ पे देख लीजिए v की वैल्यू जो है प्लस में आई है
तो इसका मतलब है जो हमारी प्रकृत होगी वो क्या होगी, प्रकृत हमारी आभासी होगी। ठीक है, तो हमारी प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आ गई है, 60/7 आ चुकी है। आप चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं और प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, तो हमने 2 आंसर यहाँ पे निकाल लिए। अब हमारा एक आंसर और बचा है, इसका हमें निकालना है साइज निकालना है। ठीक है, तो आइए अब हम साइज की तरफ चलते हैं। साइज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए। हम इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट आंसर निकालने जा रहे हैं, जो कि हमारा है जो प्रतिबिंब की साइज बताना है, यानी HI बताना है। तो आप सभी को हमने आपको फॉर्मूला बता रखा था, आवर्धन का m बराबर होता है -v/u बराबर होता है HI/HO। तो ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ के हम इन दोनों को इक्वल ले लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू रखना होगा, तो माइनस लगा लेंगे, माइनस रहेगा। v की वैल्यू कितनी है, 60/7, तो ये 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या रखेंगे, u की वैल्यू आप सबको पता है कितनी थी, u की वैल्यू हमारी 20 थी, वो भी काहे की थी, माइनस की थी, तो माइनस की 20 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, HI हमें प्रतिबिंब का साइज बताना है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। HO मतलब क्या था, तो बिंब की लंबाई। तो आप सभी लोग देख लीजिए कि बिंब की लंबाई यहाँ पे कितनी दी हुई थी, तो बिंब की लंबाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दी हुई थी। हमने कहा था बिंब की लंबाई जो है वो प्लस की लेते हैं, तो यहाँ पे हम बिंब की लंबाई प्लस के ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लस का 5। ठीक है, तो यहाँ से अगर डिवाइड करें तो माइनस माइनस कट जाएगा, 20 तियाँ 60 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3/7 आ जाएगा और इधर आ जाएगा HI/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 HI आ जाएगा और ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पे अगर HI की वैल्यू निकालेंगे तो 15 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की साइज कह सकते हैं। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम। तो यहाँ पे बोला गया है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम। तो हमने कहा था कि बीम की साइज की बात होगी उसे HO से लिखना है, तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बीम हमने कहा था मुख्य अक्ष के हमेशा ऊपर होता है, तो वो हमेशा प्लस का रहेगा, उसका साइज हमेशा प्लस का ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने। तो 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी है वो हम f से लिखते हैं। f का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर माइनस का हो, तो अवतल दर्पण के लिए हम फोकस दूरी माइनस में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। फिर बोला गया है इसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी जो बिंब है वो दर्पण से कितनी दूरी पर रखा गया है, 27 सेंटीमीटर। तो जो बिंब की दूरी होती है दर्पण से उसे हम u से लिखते हैं, तो u का मान हमारा हो जाएगा माइनस का 27 सेंटीमीटर। चूँकि अवतल दर्पण है तो माइनस का ही रहेगा, वैसे भी u का मान हमेशा माइनस का होता है। इतना बोला गया। फिर बोला गया कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि इसका स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब बने, यानी दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखना है। पर्दे का मतलब पर्दे पे हम प्रतिबिंब बनाते हैं और दर्पण से बनाते हैं, तो यानी हमें प्रतिबिंब को बताना है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का यही है कि इसमें हमें v का मान फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है। और फिर बोला गया कि फिर बताना है कि वस्तु की प्रकृत बताना है। हमने आपको बताया प्रकृत वही होगी, अगर प्लस का मान आता है तो आभासीय होगा, अगर माइनस का आता है तो वास्तविक होगा। फिर उसका बताना है साइज का मतलब इसका मान क्या निकालना है, HI निकालना है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, तो इसमें फोकस दूरी f का मान जो हम रखेंगे वो माइनस का 18 रखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी माइनस की हुई है। ठीक है, v पता नहीं है तो v को ऐसे लिख लेंगे, u की वैल्यू यहाँ पे माइनस की 27 रखेंगे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये ओवरऑल ये माइनस का होगा, इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 1/18 रहेगा, इधर का ये आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/27। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर। फिर ठीक है, इसी के आगे हम यहाँ से और करके देख लेते हैं। तो 27 और 18 का अगर हम लासा लेके देखें तो कितना मिलेगा, तो दोस्तों आइए यहाँ पे हम दोस्तों आइए यहाँ पे क्या करते हैं, हम 27 और 18 क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस तरफ इस स्लाइड में लासा लेके देख लेते हैं। तो 18 और 27 का अगर हम लासा निकालें तो कितना आएगा, इसे 9 से काट के देखते हैं। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, फिर 3 से डिवाइड करें ये, तो 3 दूनी 6, 54। तो हमारा जो लासा आएगा वो हमारा 54 आएगा, तो हम 54 लासा ले लेंगे। फिर इधर वाले से डिवाइड करेंगे तो 18 3 54 आएगा, 3 आएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 एकम 3, फिर प्लस का 27 दूना 54, 2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1/v।
तो 1/v बराबर आ जाएगा -3 से अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे, सॉरी घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो ये 54 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम पलट दें तो v बराबर हमारा आ जाएगा -54, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस बार v की जो वैल्यू आई है माइनस की है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब हमारा होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, वास्तविक होगी। हमारा एक आंसर आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, अपना दूसरा आंसर निकालते हैं, जो कि हमें प्रतिबिंब का साइज बताना है, HI बताना है। तो आप सभी को फॉर्मूला तो पता ही है कि फार्मूला क्या होता है, m बराबर होता है -v/u इक्वल टू होता है HI/HO होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो -v की वैल्यू माइनस की है, तो ये भी -54 रख लेंगे यहाँ पे। और u की वैल्यू -27 दी हुई थी, तो इसकी हम वैल्यू -27 रख लेंगे। HI की वैल्यू हमें निकालना है, तो इसको ऐसे रखेंगे। HO हमारा था प्रतिबिंब की लंबाई, तो हमने बिंब की लंबाई कितनी दी हुई थी, 7 दी हुई थी, तो इसको हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 27 से कम 27 होता है, 27 दूना 54, तो अंदर का माइनस अभी हमारे पास रहेगा, तो -2 इक्वल टू हो जाएगा HI/7। 7 मल्टीप्लाई वाला एक बटे में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 गुणे 7 हो जाएगा, तो HI, तो ये गुणा हो गया 14 यानी 14 हो जाएगा। तो HI बराबर जो आएगा हमारा वो -14 सेंटीमीटर आएगा। माइनस का चिन्ह ये बता रहा है जो प्रतिबिंब हमारा है वो नीचे की तरफ बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी को ये हमारे क्वेश्चन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और आगे के वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल पे बने रहें।